जिंदाबाद, एसएसपी रियासी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, भारत माता की जय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जिंदाबाद, एसएसपी रियासी जिंदाबाद, एसएसपी रियासी जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जिंदाबाद, आवाज दो आपके आगे झुकना पड़ेगा, ठाकुर केवल सिंह जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ, रियासी जिंदाबाद, पुलिस रियासी जिंदाबाद, शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं जो आपके सामने सारा है, आप देख रहे हो कि मैं अभी तक मैं मीडिया के सामने नहीं आया। 5-6 दिन पहले इन्होंने जो वहाँ मीटिंग बुलाई गई बीजेपी ऑफिस में, हालांकि बीजेपी ऑफिस कोई जंग का अखाड़ा नहीं है। वहाँ पे मीटिंग बुलाई और लोगों को वहाँ बुलाया गया कि जहाँ आज एमएलए साहब आएंगे और जहाँ पे प्लान बनेगा। बिल्कुल सही। आज जो यहाँ पे एक छोटा सा एक शॉर्ट टाइम में जो हमारे सभी बुजुर्ग और हमारे युवा साथी और माता आई हैं, मैं उनका सबका दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ। देखिए जो काफ़ी एक हफ्ते से ये एक कहते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा था कि एक आदमी की छवि खराब की जा रही है, और खासकर मैं उसकी बात है कि वहीं पे ऑफिस में देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और गलत तरीके से वहाँ जाके बताया जाता है कि लोगों को बुलाया जाता है कि आपके पहले काम होने हैं। देखिए अगर इस तरह से ये चीज़ें अगर होती हैं, ये सरासर गलत है। मैं पार्टी हाई कमांड खासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहित दुबे जी, जिनकी बहुत साफ छवि है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने पार्टी की मर्यादा तो छोड़ो, पार्टी ऑफिस की अनुशासन को भी तोड़ा है। आपको पता है अगर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ही अतराइज है कि वो कोई भी अगर ऐसी कोई बात होती है या वो भी बंद करने में बात होती है, और इन्होंने शरेआम मीडिया में जाके और पार्टी ऑफिस के मीटिंग ऑफिस में जाके जो गलत काम किया, इसके लिए मैं तत्कालीन प्रभाव से रोहित दुबे जी से अनुरोध करता हूं कि इस पे फौरन एक्शन लिया जाए। अगर आने वाले दिन में इनमें एक्शन नहीं लिया गया, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ से 10,000 बंदा स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी के पास जाके इंसाफ की गुहार लगाएगा। ये देखिए एक जो आदमी केवल सरपंच जी का जो पुराना रिकॉर्ड देखिए आप, गरीब, आज आप ऊपर लाइए 200-250 इन्होंने टीचर खुद लगवाए, इनको फॉरेस्ट में लोगों को लगवाया। जो गरीब आदमी जिसने भी इनको बोला उनके साथ कंधे, कितनी लड़कियों की शादियां कराई, कितने ही लोगों को रोजगार दिया। लेकिन ये एक मतलब मिली भगत से जो हमारे इलाके की लीडरशिप खत्म की जा रही है, वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी। हम ठाकुर केवल सिंह के साथ डट के खड़े हैं। अगर आज उनके साथ हम नहीं खड़े होंगे तो आने वाले दिन में हमारा भी कोई वजूद नहीं रहेगा। रोहेल जी, आप यहाँ पर नारा एक लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और ठाकुर केवल सिंह के पक्ष में आप ये नारे लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, कहाँ से ये शुरुआत हुई और मसला क्या है ये पूरा? देखिए ये मसला बीते एक हफ्ते से पहले कोई एक छोटी मोटी बात थी, आपस में 100 बातें होती हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के किसके साथ है? कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, इन आपस में सारे इकट्ठे ही रहते थे। छोटी सी बात को लेके कोई बात हुई, इन्होंने राजनीतिक फायदा उठाया उस चीज़ का, गलत इमेज बनाई गई। पुलिस स्टेशन में जाके गलत तरीके से एक बच्चे की क्या कहते हैं कि उसका फ्यूचर खराब करने की कोशिश की गई। और इनके पीछे 2-3 आदमी हैं जो पार्टी का सहारा लेके सोचते हैं कि हम शायद पता नहीं क्या होंगे। क्या वो भी बीजेपी में है? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी में माना जा सकता है डिस्ट्रिक्ट रियासी में बीजेपी वर्सेस बीजेपी? देखिए इसमें कोई बीजेपी वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है, ये उस आदमी की लड़ाई है जिसने गरीबों के हक के लिए लड़ा है। यहाँ कोई पार्टी का सिस्टम नहीं है। अगर कोई आदमी किसी सही आदमी को फंसाने की कोशिश करेगा तो जनता ये जवाब देगी, वो तमाचा भी मुंह में मारेगी, बड़ी जल्दी इनको तमाचा भी मिलेगा। लेकिन जैसा इन्होंने किया, ये काराना तरीके से इन्होंने इमेज खराब करने की कोशिश की। और खासकर जो अनुशासन, आप मीडिया बंधु सुनते आए हो कि पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें हर कोई जाके इस तरह, ये तो इन्होंने बंदरों वाला सिस्टम बनाया, कोई अनुशासन ही नहीं है। मतलब जिसने आया क्या क्या नहीं बोला वहाँ पे। मैं आपको अगर उसके विजुअल दिखाऊंगा, लोगों में जन आक्रोश पड़ गया है। आज बहुत से ये सभी बीजेपी के बंदे, ये वो बंदे हैं जब गोलियां चलती थी, ये तब लोग होद्देदार आया, मंडल प्रधान आया, जनरल सेक्रेटरी, बड़े सारे होद्देदार बीजेपी। कोई ऐसा कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं आए थे, झूठ बोल के इनको बुलाया गया। अभी उन्हीं में से हमारे पास सरपंचेस आए हैं। बात सुन लो ना, उन्होंने कहा कि बीजेपी की छवि खराब की जा रही है, बीजेपी के नेताओं की छवि खराब की जा रही है कुछ लोगों द्वारा। नेता की छवि जनता तय करती है, किसी के खराब होने से कभी खराब नहीं होती। आप अच्छा काम करोगे, गरीबों के लिए लड़ोगे तो जनता आपको सिर माथे पे रखेगी। आप कह रहे हैं रोमेल सिंह जी ये भी सारे बीजेपी के वर्कर हैं?
आप कह रहे हैं परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी बीजेपी के ऑफिस में हुई, तो ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी नहीं तो और क्या है? हमारे इनमें और लोग हमारे इलाके के भी आए हैं, जो मुन्ना ठाकुर आए हैं हमारे समाज से भी, जो हमारे करनी सेना के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ सुनील जी आए हैं, हमारे साथ एडवोकेट्स आए हुए हैं, हमारे साथ सोशल जितने भी लोग हैं, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है। अभी आपकी डिमांड क्या है मेन? हमारी डिमांड है कि ये जो मिथ फैलाया गया इसे तो तत्कालीन प्रभाव से आप सोचिए, गरीब लोगों को झूठ बोल के बुलाया गया कि आपको सेंटर के काम देने हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसी कौन सी पार्टी ने इनको ऑथराइजेशन दे दी कि आप झूठ बोल के डीसी मैम से मिला रहे हो और एक इंसान को मरा रहे हो जिसने गरीबों के हक के लिए लड़ाई ली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी मैम और एसएसपी मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इंसाफ करिए, जो कसूरवार है चाहे वो कोई भी है उसको आप सजा दीजिए, लेकिन इस तरह से जो मनगढ़ंत कहानियां बना के किसी की इमेज खराब की जा रही है, हमें युवाओं को भड़काया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में हम चुप नहीं बैठेंगे, बड़ा ही उग्र प्रदर्शन होगा इस चीज़ पे। हम कानून की मतलब कहते हैं कि हिफाजत भी करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ये केवल सिंह जी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक जितने भी डीसी आए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। आज नामी डीसी में मर्डर केस में भी इन्वॉल्वमेंट है उनकी। वो आके डीसी साहब को कहते हैं कि केवल सिंह 20 साल पुराना चोर है। मैं एक पेशेवर ठेकेदार हूँ, जिम्मेदार हूँ, और मैं ठेकेदारी करता हूँ। मैं ठेकेदारी में इनकम टैक्स देता हूँ, टैक्स पे करता हूँ गवर्नमेंट को, और ठेकेदारी करता हूँ। मेरे पास गाड़ियाँ शाड़ियाँ पे करता हूँ, टैक्स पे करता हूँ। अब उन लोगों ने आके उनको सियासत, मैंने तो आज किसी को नहीं बुलाया, ये जो लोग आए इनको पूछ लो आप। मैं रियासी में 3 दिन से बैठा था, मैं अपने घर तक नहीं गया, और ये लोग आए जहाँ पे आए, मुझे ये कहने लगे कि डीसी साहब के पास अगर ये 20-30 लोग जाके वहाँ उल्टी सीधे बातें कर सकते हैं, तो ये कहते हैं हम भी डीसी साहब, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरा भी हक है डीसी साहब के पास जाने का। अभी आज हमने छोटा सा, मैंने कहा आओ डीसी साहब को जाके अपनी बात हम भी रखेंगे, एसएसपी साहब को बात रखेंगे। और इसीलिए आप लोग भी आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मैं बीजेपी में मैंने ज्वाइन किया है, और मैंने मेंबर पार्लियामेंट का काम किया, और मैंने जो असेंबली की इलेक्शन हुई थी मैंने 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है। मैंने जाके चनैनी में काम किया है, मैंने जाके नगरोटा में काम किया है, मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, मैंने कटरा में किया है। मैं कोई वो नहीं हूँ आप जैसे ये इन्होंने जहाँ डीसी मैम हमारी IAS अफसर है, इनको बताया कि नहीं वो 20 साल का पुराना चोर है, डाकू है। अगर मैं चोर होता तो फिर मैं 500-600 लोगों को मुलाजिम नहीं लाता, फिर 300-400 लड़कियां गरीबों की मैं शादी करके नहीं देता, फिर मैं गरीबों की मदद नहीं करता। आपके सामने आपने अभी कई लड़कों की, जहाँ नौजवानों की वाइड ली आपने। मैं ये डीसी मैम को ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग आए, इनको पूछिए, अगर मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन है, ठीक है, जवानी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर पर्चे लगे तो वो मेरे पास क्लीन चिट है, कोर्ट की क्लीन चिट है। अगर ये कोर्ट को भी नहीं मानेंगे तो फिर मेरे ख्याल किसको ये मानेंगे? कोर्ट, मेरे अगर कोई केस थे तो मुझे कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। अब ये लोग बार बार अगर वो करते हैं तो मैं इनके खिलाफ महानी का दावा भी करूँगा, और मैं इनको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाऊँगा। जिन लोगों को मेरे इस रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे खिलाफ जब बोलेंगे तो इनकी सियासत पक्की होती है। ये मुझे टारगेट कर करके अगर MLA बन जाए, इन लोगों ने कई दफ़ा मुझे टारगेट किया, ये अभी तक MLA नहीं और मेंबर पंचायत तक नहीं ये बन पाए। आज आप क्या कहते हो, ये MLA बन पाएंगे? मैं कहता हूँ ये पंचायत के इलेक्शन अगर जीतेंगे मुझे बता के लेना। कौन लोग हैं जो आपको? मैं अब नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है जो परसों मीडिया में बैठे थे, रियासी का ही आपका चैनल है, एक चैनल में इन्होंने बाइट दी, वो आपके सामने चैनल जिन लोगों ने बाइट दिया वही लोग हैं। तो लगता है कि उस दिन जो बुलाए हैं उनको धोखा करके यहाँ पे बुलाया गया है, जैसे एक सरपंच ने कहा कि हमें रेजुलेशन पे गर्ल्स। मेरे अजीज, एक सरपंच नहीं बोलेगा, बड़े सरपंच जहाँ बोलेंगे। लोग भागे जब पहले इन्होंने रेजुलेशन पे साइन करवाया कि ये प्लान बन रहा है, प्लान पे, अब नेचुरली बात है कि अगर मेरा कोई काम रखा है मैं तो आऊँगा, मैं साइन करूँगा। झूठे साइन करवा के बाद में डीसी मैम के पास आके कहा जनाब ये इसके खिलाफ इतने लोग हैं। फिर लोग आज बोल रहे हैं सारे, आज लोग बताएंगे। मैंने उन लोगों से भी मेरे से बात की, कहते हैं जी हमें कुछ लोग भाग गए। आप कह रहे हैं कि आप भी बीजेपी हैं और बीजेपी दफ्तर में ही प्रेस वार्ता हुई, झूठ बोलकर साइन करवाए गए, कहीं ना कहीं आपका कहना है। और कहीं डिस्ट्रिक्ट रियासी में 2 गुट तो नहीं हो गए, बीजेपी वर्सेस बीजेपी तो नहीं हो गया? कौन से लोग? मेरे अजीज, मैं गुटबाजी में नहीं आया हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, मैं ज़मीनी लेवल का वर्कर हूँ। मैंने पंचायत से इलेक्शन शुरू किया है और मैंने पंचायत के 3-4 इलेक्शन जीते, और मैंने अपना भाई, हालांकि जिस पंचायत से इलेक्शन लड़ रहा था वो ST हो गई BDC की, और मैंने उसको BDC चेयर बनाया। हमने कई लोगों को बनाया। आज मैं जो आपको कह देना चाहता हूँ, हमारे जो MLA साहब आए, जहाँ मुतलका MLA साहब हैं, वो शरीफ आदमी है, मगर उनके नाम पे मेरे पे अटैक किए जा रहे हैं। मेरे बेटे पे अगर इन्होंने पर्चा लगवाया तो बोला, पुलिस अफसरों को बोला कि मैं PRO MLA का बोल रहा हूँ, हालांकि बेचारे MLA साहब ने कभी नहीं कहा। और परसों जो लोग बुलाए, मेरे खिलाफ बुलाए और कहा कि MLA साहब वहाँ पे आ रहे हैं और हमने प्लान बनाना है। नेचुरली बात है, जब
एक एमएलए किसी इलाके में आता है तो लोगों ने आना ही है। जब लोग आए वहाँ पे तो लोगों को कहा कि एमएलए साहब की सेहत ठीक नहीं है, अब हम शुरू करेंगे। जैसे ही ये बात इन्होंने कही तो लोग भागना शुरू हो गए, लोग भाग गए। फिर जिन लोगों ने साइन किए थे, अभी कुछ लोग जहाँ पे मैं उनकी बाइट भी दूंगा, इधर आज कुछ लोग आए जिन्होंने साइन किए हैं। कुछ लोगों को कहा गया कि चिनका में रेडियाँ जो लगी हैं इनकी परमिशन डीसी साहब ने जनी आप हमारे साथ चलो। जब वो मुझे कहने लगे कि उधर जाके हमारी कोई बात नहीं की, ये इतने तक इन्होंने झूठ बोल के, मैं जानता हूं इन लोगों को, जब ये जलसे करते थे किसी ठाकरा कोट के एक एरिया में जलसा हुआ था, इन लोगों ने कहा उधर हमारी लेडीज बुलाई गई, हमने 200 मशीनें आज जहाँ बांधी। जब वहाँ पे एक सिंगरी कला में वहाँ पे 200 हमारी 150 हमारी वहाँ पे लेडी इकट्ठी हुई, जब वहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं भाषण दिया, भागे और लख गाली पीछे से लोगों ने, और जो हमारी लेडी वहाँ पे आई थी उन्होंने गाली निकाली। इनका जे आज ये लोग आए, पूछो इनको, एक भी मैंने कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे फ़ोन कहा, मैंने कहा आइए, अगर मैंने झूठ बोला होगा, मैंने आपको कुछ देना है या मैंने आपको कुछ करना है, मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ। अगर मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, अगर मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ बैठी है, जहाँ एसएसपी साहब बैठे हैं, तो मुझे ये अंदर देते हैं। बिल्कुल, मैं मेरे पीछे पुलिस क्यों लगाएंगे? ये जहाँ मुझे आना है, ये मुझे बताया, मैं वहाँ आ जाऊँगा। मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। मेरा एक रिकॉर्ड कि मैंने ज़मीन से लेके ऊपर तक काम किया है, मैंने लोगों की मदद की है, मैंने गरीबों की मदद की है, मैंने यहाँ गवर्नमेंट के अंदर रह के मैंने डेवलपमेंट के काम कराए, मैंने रोड। सर, जिस तरह से आज आप प्रदर्शन करके समर्थन में उतरे, आज डीसी मैडम के बाद मैंने मुलाकात की है, क्या क्या बातें रखी मैडम के समक्ष आप, मैडम ने क्या आश्वासन दिया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए, हमारा जो दुख दर्द है वो सुनने के लिए आपका बहुत ही मशकूर हैं हम इस सिलसिले में सुबह एक बंदा घर से आया है, कोई उतने लोग ज़्यादा नहीं आए हैं, ना किसी कोई लोग ज़्यादा है। जो लोग यहाँ पे आए हैं वो अपनी मनमर्जी से आए हुए हैं। लोगों को ये जब सुना गया, कल परसों से ये जो अफवाहें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर एमएलए साहब ने लोगों को बुलाया, वो भी झूठ साबित पाया गया। एमएलए साहब वहाँ पे थे नहीं। वहाँ पे प्लान के बारे में डिस्कस करनी है। प्लान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया हुआ है, जे.एंड.के गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि पंचायत की कोई भी ग्राम सभा हो तो वो जिस बगली के अखरोट के पेड़ के नीचे होनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे वो भी झूठी निकली, वो उन्होंने सब गलत करके गुमराह करके लोगों को लाया है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। हमने केवल सिंह जी के हक में यहाँ पे बात की है कि ये लोग, कुछ लोगों ने कहा जो मेरे ही साथी हैं कि ये जी चोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, 20 साल से वो कंटिन्यू सरपंच है, यहाँ पे इलाके का सरपंच रहा है। मुख्तलिफ पार्टियों में उसने लोगों की खिदमत की है। अगर उसने मुख्तलिफ पार्टियों में काम किया है तो वो लोगों की खिदमत के लिए किया है, ना कि किसी अपनी ज़ातियात के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो सारी जो हमने बातें सुनी थी, सारी की सारी बातें हमने डीसी मैडम साहिबा को बताई हैं। उन्होंने हमें ये यकीन दिलवाया है कि हम इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे और आपको इंसाफ मिलाएंगे। हमें पूरा भरोसा है एसएसपी साहब से और डीसी मैम पे पूरा विश्वास है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ड्यूटी जे.एंड.के की जितनी भी है, हमें पूरा विश्वास है उस पर कि वो हमें अच्छा इंसाफ दिलवाएंगी। और ये जो कठपुतली लोग हैं, कठपुतली लोग जैसे कहते हैं गुलसिता की वीरानी के लिए एक उल्लू भी काफ़ी है, जहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा हो वहाँ अंजाम गुलसिता क्या होगा। इनके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, वो खुद ही पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि ये किसी की छवि खराब करने के लिए यहाँ पे आए थे, हम उनके समर्थन में आए थे। अभी चंद लोग आए हैं, एक लोग घर से आए हैं। जिस दिन हमने आना है हम चंद दिन वेट करेंगे। मेरी पार्टी के अलाउद्दीन से भी ये गुजारिश है कि इस चीज़ को देखा जाए, वेरिफिकेशन की जाए। अगर सर पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता गलत है तो उसके बारे में रेजोल्यूशन पार्टी ऑफिस में लिख के उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर देना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करके वो एफआईआर देती है, ऐसे नहीं होती है। मेडिकल होता है, सारा सिस्टम होता है। पुलिस ने जो काम किया है बहुत अच्छा, बढ़िया काम किया हुआ है। यही आरोप लगाया गया कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी के कुछ आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर लगा रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि शायद वो आपके दबाव में या केवल सिंह के दबाव में पुलिस काम कर। पुलिस ने जो एफआईआर लगाई है दबाव में आकर के, एक बंदा वहाँ पे गया, उसने कहा जी मैं एमएलए साहब का पीआरओ बोल रहा हूँ। पुलिस ने कहा भाई दोनों पार्टियां यहाँ आएंगी, हमने मेडिकल करवाना है। हॉस्पिटल हमारी टीम गई हुई है, जिसको लगी हुई थी उसको लेके हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने धरना दिया, 4 फ़ोन 50 उन्होंने फ़ोन किया कि मैं एमएलए का पीआरओ बोल रहा हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि वो एमएलए का पीआरओ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या किसी ओहदे पे फाइज है। वो उसको एक ही पक्ष रखना चाहिए, या तो एमएलए का पीआरओ बनना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है। पुलिस ने जो काम किया है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर, वहाँ पे एक अच्छे केपीएस ऑफिसर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे डीएसपी साहब अरनास वाले बहुत अच्छे हैं, एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो एफआईआर लगाई है वो लड़ाई झगड़े की एफआईआर है, उसका तो सियासत को लेना देना नहीं है।
एक इंसान को अगर लग जाए तो उन्होंने क्या जाके किसी बीजेपी वाले से परमिशन लेके फिर पर्चा लगाना है? अगर बीजेपी वाले को लग जाए तो कांग्रेस वालों से पर्चा जो लगाना उन्होंने परमिशन लेके लगाना है। फिर क्या डेमोक्रेसी रही हमारे हिंदुस्तान के अंदर? पुलिस ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है। प्रशासन और क्या आपको अपनी हालाकमाई पर उम्मीद है कि वो मुझे पूरी उम्मीद है UT&K की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो SSP साहब हैं, DC मैम हैं, हमारे जितने भी तहसील ब्लॉक लेवल के ऑफिसर साहिबान हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पब्लिक के जो आज बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, किसी का एक नलका लगवा के नल लगवा के दिखवाओ, उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से सरकारी नौकरियां लगवाई जब वो सरकार में थे। गरीब हमारी बहनों की शादियां करवाई, वहां राशन बांटा, मगर उनकी छवि खराब करने का प्रयास कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक हमारा छोटा सा ट्रेलर है। आने वाले दिनों में अगर पार्टी ने उन पे एक्शन नहीं लिया, वो अपने बीजेपी के ऑफिस के अंदर जाके अपने घरेलू मसले वो बीजेपी के दफ्तर मतलब जाकर उन